कैप्टन साहब के बारे में बताइए कि उनकी खाने पीने का किस तरह का शौक़ था बचपन में। जिस तरह होता है ना कि बच्चे ज़िद करते हैं कि मम्मा ये खाना है वो नहीं खाना, तो बाकी बच्चों का खाने पीने के हवाले से और कैप्टन साहब का कुछ डिफरेंस था, और क्या चीज़ खुसूसी फरमाइश करके आपसे पकवाते थे या उनको क्या चीज़ पसंद थी ज़्यादातर? वो माशाल्लाह इतनी कोई इस तरह मुझे फरमाइश नहीं करता था, बस जो है ना घर में पक्का है खुशी से खा लेना। कभी उसने ये इनकार कभी नहीं किया था कि ये चीज़ पकी है मैंने नहीं खानी मम्मा। वो हर चीज़ माशाल्लाह बड़े शौक़ से खा लेता था, यानी अल्लाह की दी हुई हर नेमत पे वो शुक्र अदा करता था शुरू से। उसने कभी ये नहीं कहा, इनकार नहीं करता था कि मम्मा मैंने ये चीज़ नहीं खानी या वो खानी है। तो माशाल्लाह अगर उसे दूध पीने का उसका दिल करे, वो ख़ुद जाके किचन में जाके ख़ुद देच के फ्रिज में से देच का निकालना और गिलास में डालना और उसके अंदर जो है ना रूह अफ़ज़ा डाल लेना या जाम शीरीन डाल लेना, इस तरह वो ख़ुद से जो है ना पी लेता था। हाँ जी, जिसके बारे में पसंद हो कि मम्मा अगर वो बन जाए या आपको पता हो कि बड़े उसामा को वो चीज़ बड़ी पसंद है, तो कभी इस तरह कोई ख़ास? जी, वो मटन कढ़ाई बड़े शौक़ से खाता था जी। तो फिर जो है ना अंडे वाली सवैयाँ जो है ना वो अक्सर मुझे फरमाइश करके कहता था मम्मा यार अंडे वाली सवैयाँ बना के दें, वो शौक़ से खाता था। तो पंजीरी मैं अक्सर उसकी तरफ भेजती थी बना के, तो वो कहता था मम्मा मुझे बहुत हैवी आप बनाती हैं, वो देसी घी की तो मुझसे खाई नहीं जाती, तो आप ये ना मुझे दिया करें। तो फिर वो जी बिल्कुल। और फिर हाथ पे ना जो पहले नानियाँ दादियाँ बनाती होती थी सवैयाँ, वो कोशिश में करती थी जब भी वो आता था कच्ची सवैयाँ हाथ पे बना के उसको दूध में पका के देसी घी डाल के वो शौक़ से खाता था। तो कभी फरमाइश भी करता था कि मम्मा वो जो नानो बनाती थी ना वो ऐसी सवैयाँ बनाएं दूध में जो है ना जो बनाती थी और बहुत मज़े की होती हैं देसी, तो ख़ुद भाई बना के ना हाथों पे, तो वो शौक़ से खाता था। दूसरा जो नाश्ते में वो ज़्यादातर बस अंडा पराठा ज़्यादा पसंद करता था, आमलेट वगैरह बस इस तरह। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि माशाल्लाह हर चीज़ वो बड़े शौक़ से खा लेता था। चाय का उसे बहुत वो शौकीन था कि घर में ना छोटा सा था, मुझे याद है कि मेरे सारे बाकी बच्चों को इतना नहीं होता था, जो ही 1-1:30 बजता था ना तो ज़ोर की नमाज़ पढ़ने के फ़ौरन बाद आवाज़ देता था ऊंची सी, मम्मा चाय का टाइम हो गया चाय बनाए ना। तो मैं फिर कहती थी, मैंने कहा बाकी किसी को होश नहीं है, बस एक मोहम्मद उसामा जो है ना वो चाय का बस इसे बड़ा शौक़ है। मैंने कहा आप तो ना घर के हमारे बाबे हो ना, जैसे बड़े बड़े बूढ़े बाबों को चाय का होता है कि जी तलब होती है कि जी बस अब बनाए। तो मैंने कहा मोहम्मद उसामा आप इस तरह करते हो, तो चाय का बड़ा शौकीन था। तो अभी स्पोर्ट्स में कुछ दिलचस्पी थी इनको? जी, और कौन कौन सी खुसूसन स्पोर्ट में खेलते थे वो स्कूल के ज़माने में? स्कूल के ज़माने में वो माशाल्लाह फ़ुटबॉल बहुत उसकी पसंद था, उसे फ़ुटबॉल खेलना। ये हमारे घर के नज़दीक यू पार्क है, दोनों भाई जाते थे अक्सर, अपने सारे जो कॉलेज फेलो दोस्त थे उनके साथ मिल के इन्होंने अरेंज किया होता था कि जी आज हमारा मैच है और दोनों भाई इकट्ठे जाना। और बहुत माशाल्लाह वो बहुत अच्छा प्लेयर था फ़ुटबॉल का। अभी माशाल्लाह उसने खारियाँ कैंट में जो है ना अपनी तकरीबन उधर अपने कैंट के अंदर 11 यूनिटों के जवानों ने हिस्सा लिया था, अफसर्स ने भी और जवानों ने भी फ़ुटबॉल मैच में। तो उसको इतना शौक़ था फ़ुटबॉल का कि वीकेंड पे आया हुआ था और उसका उधर खारियाँ कैंट में ये मैचेस चल रहे थे फ़ुटबॉल के। तो 102 उसको बुखार घर में, तो कहता है मामा मैंने जाना है सुबह। मैंने कहा क्यों? मैंने आज 5 बजे मैंने निकलना है खारियाँ के लिए क्योंकि मेरा आज फ़ुटबॉल का मैच है। मैंने कहा बच्चे अपनी सेहत को देखो, आपको इतना तेज़ बुखार है मोहम्मद उसामा, माँ सदके तो ठीक हो के तो फिर चले जाना, तो माजरत कर लो। कहता है ना मेरे जवानों का मोराल डाउन होगा। नहीं मामा मैंने तो हर हालत जाना है, मेरी यूनिट की तरफ से तो मैं ही तो प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो मेरे जवानों का मोराल डाउन हो जाएगा, मैंने जाना है। 102 बुखार में वो सुबह 5 बजे घर से निकला, ज़िद उसने लगा ली, फिर मैं भी चुप कर गई। मैंने कहा चलें अल्लाह के हवाले बच्चे, आपकी ज़िद है तो जाओ। 102 बुखार के
बावजूद वो जो है ना जाके अपने जवानों के साथ खारियां कैंट में उसने फ़ुटबॉल का मैच खेला और माशाल्लाह 11 यूनिटों में से माशाल्लाह मेरे बेटे को बेस्ट ऑफिसर प्लेयर का, फ़ुटबॉल प्लेयर का उसको इनाम मिला और माशाल्लाह उसे मेडल जनरल साहब ने, वहाँ के जो कोर कमांडर थे, उन्होंने गले में उसे डाला। यानी माशाल्लाह उस फ़ुटबॉल का बहुत अच्छा प्लेयर था, बहुत अच्छा, और बहुत शौक़ से खेलता था। यानी उसने अपनी सेहत की भी फ़िक्र नहीं की, उसने ना जाके अपने जवानों के साथ मिल के उसने अपना जो है ना मैच में हिस्सा लिया और उसने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई और माशाल्लाह बेस्ट ऑफिसर जो है ना वो फ़ुटबॉल का प्लेयर वो खारियां कैंट में जी। तो आप ही जिस तरह भी आप बता रही थी कि माशाल्लाह अल्लाह ने एक्स्ट्रा ऑर्डनरी उसको सलाहियतें दी हुई थी और हमेशा टॉपर रहा अपनी, तो इसके साथ साथ कुछ गैर नसाबी कुतब का भी शौक़ था, कुछ हिस्ट्रिकल तारीख़ी किताबें, कोई वारियर की, उस हवाले से बताइए कौन सी किताबें उनको ज़्यादा पसंद थी, पढ़ते थे वो? बिल्कुल, किताबों का वो बहुत शौकीन था, पढ़ने का बहुत ज़्यादा। और जब से ये गया है ना इधर वज़ीरिस्तान में, वो पोस्ट पे था, तो अपने भाई को फ़ोन पे कहना कि अली भाई मेरे लिए ये बुक्स भेजें, फ़लाँ बुक्स भेजें, यानी इस्लामी बुक्स, सीरत नबी के बारे में वो बहुत माशाल्लाह वो शौक़ से उसने पढ़ी और अपनी बुक्स सीरत नबी के बारे में लेके गया। फिर सहाबा इकराम की बुक्स, फिर उसने जो है ना जिहाद के बारे में, जिहाद की एक बुक्स मंगवाई, वो उसने पढ़ी वहाँ। तो एक बुक्स उसने पढ़ी कि बुक ज़िंदगी तो अभी शुरू हुई, ये एक बुक है, और वो उसने जब वहाँ पढ़ी तो फिर अपने बहन भाइयों को भी वहाँ से बोल रहा फ़ोन पे कि ये बहुत अच्छी बुक है, आप सब पढ़ें। मैंने पढ़ी है और बहुत मैं जो है ना मुझे बहुत मैं इम्प्रेस हुआ हूँ इससे। तो ज़िंदगी तो अभी शुरू हुई है, और जिहाद के बारे में उसने बुक्स पढ़ी हैं और माशाल्लाह उसकी किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ था। और जब से वहाँ गया है ना, बस इस्लामी बुक्स का उसको बहुत उसने जो है ना किया है मुतालिया, बहुत शौक़ रखता। उनकी स्टार्ट की अगर तस्वीरें देखें तो उसामा की दाढ़ी नहीं थी, लेकिन जब बुक्स का असर है कि आखिरी तस्वीरें माशाल्लाह उसकी बारिश थी, दाढ़ी थी उनकी, उसका कुछ उस हवाले से फ़र्क? जी, उस हवाले से भी है। वैसे भी उसने खारियां में भी था तो मेरे ख्याल उसने रख ली थी दाढ़ी, और फिर जब वहाँ गया तो वहाँ तो बिल्कुल उसने कटवाई नहीं है। वो कहता है मामा बस अब मैंने दाढ़ी रखनी है। और वहाँ भी माशाल्लाह 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी, कुरान पढ़ना और बाजमात नमाज़ पढ़नी जवानों के साथ। और अभी जो पिछला रमज़ान गुज़रा है माशाल्लाह, रमज़ान में उसने 4 कुरान पाक ख़त्म किए। हाँ जी, 4 कुरान पाक ख़त्म किए। फिर मेरे इस छुट्टी में जो आखिरी छुट्टी थी तो उसमें मुझे बता रहा कि मामा रमज़ान के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह मामा बहुत अच्छी रूटीन बन गई है मेरी, कि मैं ना अपनी पोस्ट पे ना अपने सारे जवानों को भी हर जुमे वाले दिन सारे जवानों को बिठाता हूँ, तो ख़ुद भी बैठता हूँ चटाई बिछा के, और हम ना हर जुम्मे को ना मैं 41 दफ़ा सूरह यासीन का ख़त्म करवाता हूँ।